नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने मनचिंदी राशिफल पर। दोस्तों, हमारे आसपास की हरियाली और महकते हुए फूल हमेशा हमें एक सुखद एहसास कराते हैं और इसीलिए जब भी कभी हम अपना घर बनाते हैं तो हम उसमें एक छोटा सा ऐसा स्थान या बगीचा बनाना पसंद करते हैं जहाँ पर कुछ हरे भरे पौधे हों और कुछ महकते हुए पुष्प हों या फूल हों, जिनसे कि हमें एक प्रकृति के नज़दीक होने का एहसास हो। तो इसीलिए हम अपने घर में भले ही छोटा सा ही हो, एक बगीचा या एक गार्डन बनाना पसंद करते हैं। आजकल जैसे कि हमारे शहरों में फ्लैट या सोसाइटी वाला एक वर्जन निकला है जिसमें कि हम छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम प्रयास करते हैं अपनी जगह के अनुसार कि हम अपने घर में कुछ पेड़ पौधों को लगा सकें ताकि हम अपने आप को एक प्राकृतिक एहसास दे सकें। क्योंकि जब हम एक दिन थकान भरे दिन की समाप्ति करते हुए अपने गार्डन में या अपने बागीचे में बैठते हैं और एक कप चाय का आनंद लेते हैं, तो वो हमारे दिन भर की थकान को दूर करने में बहुत योगदान देता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि वास्तु में इस बात पर भी ध्यान देने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं कि हम अपने घर में बगीचा या अपने घर में पेड़ पौधे लगाने का स्थान किस प्रकार से बनाएं और ऐसे कौन कौन से पेड़ हैं या ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनको हमें अपने घर में लगाना उपयुक्त होता है, जो कि हमारे लिए एक सुखद और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ माहौल उत्पन्न करने में सहायक होता है। दोस्तों, हमारे घर का हर एक कोना या हर एक दिशा हमें पंचभूत के अलग अलग तत्वों का एहसास कराता है और उन्हीं को वो रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, हमें अपने घर में हमेशा इस बात से बचना चाहिए कि हम अपने घर में जो भी पेड़ पौधे लगाने का स्थान है या जो हमारा गार्डन है या बगीचा है, उसको हमें कभी भी साउथ ईस्ट दिशा में नहीं लगाना चाहिए। उसको हमें लगाने के लिए साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट की दिशा को कभी भी नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से ये आपके घर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात होती है हमारे घर में, अगर हम बगीचा लगा रहे हैं तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि पेड़ पौधों का चुनाव हम उस स्थान की साइज या वो कितना बड़ा स्थान है जहाँ पर आप अपना गार्डन बनाना चाह रहे हैं या आप वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसी के अनुरूप यदि आप पेड़ पौधे अपने घर में लगाएंगे तो ना केवल वो आपके घर की शोभा को बढ़ाएगा, बल्कि वास्तु के हिसाब से भी वो आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आने वाले होंगे। तो दोस्तों, यदि आपका गार्डन छोटा है या स्पेस कम है तो हमें वहाँ पर बड़े पौधे या बड़े पेड़ लगाने से बचना चाहिए। वैसे साधारणतः यदि आपके पास एक अच्छा खुला हुआ जगह है आपके घर में और वहाँ एक आप बड़ा बगीचा बनाना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पर आम, नीम और केले जैसे पेड़ों को अपने घर में स्थान दे सकते हैं या लगा सकते हैं, क्योंकि इन पेड़ों पर के पत्तों से जब हवा चलती है तो जो भीनी भीनी सुगंध उत्पन्न होती है वो आपके शरीर को एक आरामदायक एहसास कराती है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर या आपके शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी करती है और आपके मानसिक तनाव को दूर करने का काम भी करती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप अपने घर में बड़े पेड़ों को लगा रहे हैं, छायादार पेड़ों को लगा रहे हैं, तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय काल होता है दिन का, उस दौरान उस पेड़ की छाया आपके घर के किसी भी भाग पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है या आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को कम कर सकता है, जो कि उस घर में रहने वाले लोगों के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम बड़े पेड़ अपने घर में लगा रहे हैं तो ऐसे पौधों को उनके आसपास ना लगाएं जिनको कि धूप की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो वो पौधे पूरी तरह से
बड़े नहीं हो पाएंगे या फलवान नहीं हो पाएंगे, जो कि आपके घर के लिए भी नुकसानदायक होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप अपने घर में पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो उनको किस प्रकार से एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाते हुए लगाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, जो एक बहुत ज़रूरी बात है अपने घर में पेड़ पौधे लगाते समय ध्यान में रखने योग्य, वो है दोस्तों कि हम अपने घर में कांटेदार पेड़ या कांटेदार फूल, कांटेदार पौधे लगाने से बचना चाहिए हमें, विशेष रूप से कैक्टस। इस प्रकार के पौधे यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो घर के लोगों के बीच में आपसी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं या फिर घर में नकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा हो सकता है। तो हमें ऐसे पौधे देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन हमें ऐसे पौधों को घर में लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके घर में स्थान है और आप इस बात को व्यवस्थित कर सकते हैं कि आप अपने घर में एक छोटा फाउंटेन लगा सकें, तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बगीचे में एक छोटा फाउंटेन या बहता हुआ जल का कोई स्रोत लगता है तो वो आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब को जनरेट करने का काम करता है, जो उस घर में रहने वाले लोगों के मानसिक संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने घर में पेड़ पौधे लगा रहे हैं या गार्डन बना रहे हैं तो उसकी साफ सफाई का हम विशेष ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम बागीचा लगा लेते हैं, पेड़ पौधे अपने घर में लगा लेते हैं, लेकिन उनके गिरे हुए पत्तों को हम समय निकाल करके साफ नहीं कर पाते, या हम उनको ऐसे ही पड़ा हुआ छोड़ देते हैं, या पेड़ पौधों को प्रॉपर पानी नहीं देते या खाद नहीं देते, जिसके कारण से वो पौधे मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी करने से हमें वास्तु के हिसाब से अपने घर में बचना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके घर में नेगेटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है, जो कि आपके घर के लिए किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी हम अपने घर में पेड़ पौधों को लगाने के विषय में सोचें या चुनाव करें, तो ऐसे पौधे या ऐसे पेड़ ना लगाएं जो ज़्यादा कीट पतंगों को या फिर किसी भी प्रकार के सर्प इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करते हो अपनी सुगंध से या अपने रंग से, क्योंकि ऐसा करना भी आपके घर में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना को भी बढ़ाता है और आपके घर में एक नेगेटिव एनर्जी को भी क्रिएट करता है। तो जहाँ तक हो सके दोस्तों, हमें इस प्रकार के पेड़ पौधों को अपने घर में लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि किसी भी पेड़ की के अंदर यदि हमें कोई कमज़ोर डाल दिखाई देती है या कोई ऐसी पत्तियां या इस प्रकार की कोई जो उस पेड़ में सड़ चुकी है या टूटने योग्य है, अगर इस प्रकार की कोई चीज़ हमें अपने घर के पेड़ पौधों में दिखाई देती है तो हमें समय रहते ही उसको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना एक तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, दूसरा कभी ना कभी किसी भी प्रकार से आपके घर के सदस्य दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में बगीचा लगाना या गार्डन लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तु के अनुरूप हम उनके अंदर लगाए जाने वाले पेड़ पौधों का चुनाव करें तो हम निश्चित रूप से अपने आसपास न केवल हरियाली बनाए रख पाएंगे बल्कि अपने घर को भी एक पॉजिटिव एनर्जी से भर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग ज़्यादातर आजकल, क्योंकि हमारे पक्के घर हैं, कच्चा हिस्सा हम अपने घर में कम रखते हैं ताकि साफ सफाई में हमें ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए हम गमलों का प्रयोग करते हैं। हम आजकल इस प्रकार की तकनीकें हमारे बागवानी क्षेत्र में हो गई हैं कि हम बड़े बड़े पेड़ों को भी हम एक छोटे गमले में लगा सकते हैं और फलदार भी होते हैं वो पेड़ पौधे, और साधारणतः आम पेड़ पौधे भी होते हैं जिनका बॉन्साई बना करके हम अपने घर की साज सज्जा के लिए गमलों का प्रयोग करते हैं। लेकिन गमलों का प्रयोग करना अच्छी बात है, और आप उसमें फूल पौधे यदि लगा रहे हैं या किसी भी तरह का कोई बॉन्साई लगा रहे हैं, ये आपके घर की शोभा को बढ़ाने के लिए उत्तम हो सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले दोस्तों, हमें कुछ वास्तु के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वास्तु के अनुसार हमारे घर की जो चार दीवारी है उसकी एक निश्चित
हाइट या एक निश्चित ऊंचाई होनी चाहिए। और जब हम अपने घर की हाइट, दीवार की हाइट या बाउंड्री वॉल की हाइट वास्तु के उस अनुरूप बनाते हैं और उसके बाद अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए कई बार हम उसके ऊपर गमलों को रख देते हैं, ताकि दूर से ही लोगों को हमारे घर के उस हरियाली का आभास हो सके या हमारे घर की सुंदरता बढ़ सके। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से हमको वास्तु के हिसाब से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने घर की दीवार पे किसी गमले को रखते हैं तो वो हमारे घर की बाउंड्री वॉल की अनावश्यक हाइट को या ऊंचाई को बढ़ा देता है, जो कि आपके घर के वास्तु को खराब कर सकता है। तो देखा दोस्तों आपने, कितनी छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप ध्यान रखते हैं अपने घर के गार्डन या बगीचे को बनाते समय, तो आप अपने घर को न केवल हरियाली से और सुगंधित पुष्पों की महक से भरेंगे, बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर की ओर अट्रैक्ट करेंगे, ताकि आपके घर, उस घर में रहने वाले लोगों को एक मानसिक शांति और उत्तम स्वास्थ्य का लाभ हो सके। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, ऐसी ही वास्तु संबंधित छोटी छोटी जानकारियों के लिए। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ूंगी कुछ अन्य जानकारियों के साथ।